जय माता दी। आप अपने जीवन में जैसे हम चाहते हैं कि अगर हमें ये पता हो कि हमें किन चीज़ों से दूरी बनानी है, कैसी स्थिति से, कैसे लोग से या कौन से ऐसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किन से आपको दूरी बना के रखनी है क्योंकि आपकी सफलता के बीच ऐसी काफ़ी चीज़ें अड़चनें आ रही हैं, जो कुछ गलत चीज़ों के जुड़ने के बाद ही हो रही हैं। तो आपके लिए संदेश है कि आपको कैसे दूरी बना के रखनी है उन लोगों से, उन व्यक्ति से, उस ऊर्जाओं से जो आपके लिए सूटेबल नहीं है। तो किस तरह के व्यक्ति हैं जो आपके लिए सूटेबल नहीं है और किस तरह से आप उनसे दूरी बना सकते हैं। चलिए। आपके लिए कुछ ऊर्जाएँ ऐसी है, जैसे मैं ये कहूँ कि आपके लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैलेंज आपके लिए तैयार करके रखा है। एक तरह षड्यंत्र आपके लिए एक तरह से घेरा बना के रखा हुआ है, ठीक है। आपके सामने तो वो बहुत ऐसा प्रिटेंड करते होंगे कि वो आपकी ग्रोथ में साथ दे रहे हो, आपके पीछे खड़े हैं, आपको चिंता नहीं करनी है, बैक सपोर्ट बन के खड़े हैं, ठीक है। कोई अगर ऐसा आपको कहता है, बार बार कहता है, तो ये समझ जाइए वही सबसे बड़ा घाती है आपका। यहाँ पे वही है जो आपको एक तरह से मैं कहूँ कि उस गर्त में या उस गड्ढे में ढकेलने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा इनसे दूर ही, कम से कम ये मुझे लगता है ऐसा एक ग्रुप है, एक ऐसा जिसमें 5 से 6 लोग हैं, वो ग्रुप वाइज एक काम कर रहे हैं आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, क्योंकि वो आप इनसे बेटर हैं। आपके पास एक ऐसा मैं कहूँगी एक ब्रह्मास्त्र है जो उनके पास नहीं है। तो वो क्या करते हैं, आपके सामने अच्छा बन के आपको ही ख़त्म करने के लिए, आपके करियर को ख़त्म करने के लिए पूरी प्लानिंग बना कर रखें। तो आपको थोड़ा सा अपने सर्कल को देखना है, अपने आसपास के लोगों को देखना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपके बहुत करीब आने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, आपकी हर चीज़ों में इंटरफेरेंस रखता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उनसे अलर्ट रहना है आपको। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इस समय आपको कहा जा रहा है हर एक चीज़ योजनाबद्ध करें काम, हर चीज़ का चिंतन मनन करके, प्लानिंग करके तब काम करें, और हो सके थोड़ा सा दूरी बना के, मतलब अगर जिस आपको कहा जा रहा है ना कि कैसे इस चीज़ से मतलब आपको बचना है, आपको क्या करना चाहिए, परिस्थिति से कैसे निकलना है, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए, थोड़ा सा नया सोचने की कोशिश करिए, किसी का मार्गदर्शन ले लीजिए, किसी गुरु का, एक तरह से मैं कहूँ कि आप मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता है, किसी सलाह ले लीजिए, किसी अच्छे व्यक्ति से आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं कहूँ कि किस चीज़ से बचना है, तो थोड़ा सा कोई ऐसे व्यक्ति हैं शायद, जो शायद ये भी हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा इंसान हो जो आपको भ्रमित करता है, जो गलत सलाह देता हो, तो थोड़ा उनसे भी आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको यहाँ भ्रमित करने वाले से 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे चीज़ें भ्रमित भी की जाती है, आपके लक्ष्य से हटा दिया जाता है। मतलब आपको तो पता है आपको क्या करना है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, ये सब चीज़ें कर दी जाती हैं कि आपको इस सब चीज़ों से हटना ही पड़ता है। तो थोड़ा आपको कहा जा रहा है कि अपनी सक्सेस पे ध्यान देना, थोड़ा अकेला चलने की कोशिश करें। आपको अगर जीतना है ना, भीड़ को पीछे रखिए, आप आगे चलिए। आप लोगों की, मैं कहूँ कि आपको एक तरह से किंग बनना है ना, शेर बनना है, तो शेर आगे चलता है, बाकी जंगल के जितने भी छोटे मोटे जानवर पीछे चलते। तो आपको यहाँ लॉयन बनना है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर जीत चाहिए तो अपने ऊपर अपने दम पे पाइए, अपने बल पर पाइए, ठीक है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने क्षमताओं पे भरोसा रखिए, अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, क्योंकि यहाँ पे लोग जो हैं आपको भ्रमित करते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे चीज़ें हैं जैसे, क्योंकि यहाँ कप्स की बात आ रही है, 7 ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है कोई ऐसी और भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी कोई रिलेशनशिप में भी ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है कि जो आपकी बनी बनाई चीज़ को बिगाड़ रहा था। कोई थर्ड पार्टी, तीसरा कोई व्यक्ति है जो आपकी बनी बनाई चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, या तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में वही एक ऐसा इंसान हो जो बाधा बन रहा, जो आपको भ्रमित करता है, मतलब आपके लिए जो बहुत उचित रहा उससे ही आपको दूर कर दिया गया। आपके रिलेशनशिप में ऐसे लोग लग रहे हैं कि जो मिल के सारी चीज़ों को बिगाड़ रहे हैं आपकी, मतलब आप कुछ और चाहते हैं, आत्मा आपकी कुछ और चाहती है, आपसे कराया कुछ और जा रहा है। मतलब आप दूसरों के प्रभाव में आके, उनके प्रभाव में आके, मैं कहूँ कि उसमें इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, उनमें बहते चले जा रहे हैं, आप अपनी नहीं सुन रहे, अपनी अंतरात्मा की नहीं सुन रहे। तो आपको आपके इष्ट यही कह रहे हैं कि आप जो चाहते हैं उसमें फोकस्ड रहिए, भ्रमित मत होइए, ठीक है। आप की नज़र जिस पे गड़ी है, आप वही आपके लिए सही है। बाकी की चीज़ें, विक्ट्री आपको तब मिलेगी जब आप खुद पे भरोसा रखें, खुद की एक तरह से विल पावर पे भरोसा रखेंगे, खुद के दम पे जंग लड़ेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे एक तरह से मैं कहूँगी जीत मिलेगी। आप अगर दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। क्योंकि जो दूसरे आपको कंधा दे रहे हैं वही आपको एक तरह से आपके कंधे को तोड़ भी रहे हैं, ठीक। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, अपने रिलेशनशिप में किसी तीसरे को बिल्कुल भी मत आने दीजिए, क्योंकि ये जीवन आपका है, आपका प्रारब्ध है। आप जिस लिए आप आए हैं उस चीज़ को पूरा करिए, किसी के अच्छे सानिध्य में रहिए, कहीं अच्छे व्यक्ति से संपर्क करिए, कोई अच्छा गुरु ढूंढिए, कोई ऐसा अनुभवी इंसान जो आपके सही मार्गदर्शन दे सके, और जो भी कार्य करे योजनाबद्ध करे। अगर आपको इन लोगों से दूर भी होना है तो इनको
एक तरह से भनक नहीं लगनी चाहिए। आप बिल्कुल गुप्त स्वरूप से धीरे धीरे करके इनको छोड़िए और इनसे दूरी बनाइए कि इनको समझ में भी ना आए चीज़ें और आपका काम भी हो जाए। तो आपको इस समय सिर्फ सतर्क रहने की आवश्यकता है और खुद के दम पे लड़ने की आवश्यकता है। किसी का मैं कहूँगी सपोर्ट तो मिल ही जाएगा, बट आप किसी के भरोसे अपना जीवन नहीं चला सकते। तो आपको कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट हो जाइए, किसी के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एडवाइस की ज़रूरत, मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो आपकी यहाँ पे गाड़ी जा रही थी, ठीक। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और थोड़ा सा मंथन करें, ठीक है। देख लेते हैं कि आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक। और इस चीज़ों को अगर आप अपने अकेले की जंग, अपनी खुद की जंग लड़ने के लिए अगर आप तैयार हैं, आपके अंदर भय नहीं है, तो ईश्वर किस तरीके का आशीर्वाद आपको दे रहे हैं, किस स्वरूप में आपके साथ हैं, ये भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल, हम ईश्वर की बात करें तो यहाँ पे डिवाइन हीलिंग की बात हो रही है, ठीक है। आपकी हीलिंग मतलब यहाँ की रिकवरी आपकी की जा रही है, ठीक है। आपकी बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाने की प्रक्रिया शुरू है। आपको वो एक तरह से स्रोत दिए जाएंगे, वो जगह दी जाएगी, वो माहौल दिया जाएगा जहाँ पर आप हील हो सकें, ठीक है। तो आपके इष्ट जो है आपका साथ तो दे ही रहे, बस आपको भ्रमित नहीं होना है। आपको कहा जा रहा है आप हो सके तो आप एमेथिस्ट धारण करें, ठीक है। हो सके तो पर्पल रंग का इस्तेमाल करें, हो सके तो आप आसपास क्या कहते हैं, जैसे एक मैं कहूँ कि ऐसा माहौल जिसमें आपको एक ऐसी फीलिंग आए, या कोई ऐसा आपका रूम है, अपना पर्सनल रूम है, आपका घर है, उसको पूरी तरीके से प्योर रखिए, उसकी ऑरा को क्लीन करके रखिए, ठीक है। रही बात आपकी चैलेंजेस की, तो आपको कहा जा रहा है आप अपने सिर्फ डिज़ायर में फोकस रखिए, बाकी चैलेंजेस पे ध्यान मत दीजिए। चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे कटती चली जाएंगी, ये आपके लिए वरदान है, ठीक है। तो एमेथिस्ट जरूर धारण करें। महाअवतार बाबा जी, हो सकता है आप इनके भक्त हों, हो सकता है आप इनसे प्रभावित हों, इनकी पुस्तकें पढ़ते हों, इनके कहे गए मार्ग पर चलते हों। तो ये कहा जा रहा है आपका सोल एक्सपेंशन का समय है ये, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं आपको बांध रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, तो आपका सोल एक्सपेंशन का समय, तो आपको कहा जा रहा है अपनी कॉन्शियसनेस पे थोड़ा सा एक तरह से मैं कहूँगी ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने योग साधना पे ध्यान दीजिए, ध्यान जरूर लगाइए। आप यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, हो क्या रहा है, कनेक्शंस को समझिए, अपने और अपने ईश्वर के बीच, अपने अंतरात्मा के बीच का कनेक्शन समझने की कोशिश करिए। भ्रमित मत होइए। बाहरी दुनिया की अगर आप सुनेंगे तो आप फिर अपने अंतरात्मा से जुड़ नहीं सकते, फिर आप खुद को नहीं समझ सकते ना। तो इस समय आपको कादर फेथ रखिए, ठीक है। आपकी जो एक तरह से आपके अंदर जो मानवता के जो भी गुण हैं, इसको बरकरार रखिए, इसको नहीं खोना है आपको। अपनी तरफ से आप लोगों की हेल्प करते रहिए, ठीक है। अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए। बाकी आपको कहा जा रहा है आपके अंदर की जो एक पवित्र ऊर्जा है, उस ऊर्जा से ही आपको दुनिया को प्रकाशित करना है, ठीक। तो आप कौन हैं? आप महाअवतार बाबा की जैसे एनर्जी, मतलब उनकी जैसे हम बन तो नहीं सकते, बट कुछ तो गुण आ ही सकते हैं ना। तो आप उनके अगर भक्त हैं तो जिस तरीके से उन्होंने एक तरह से ज्ञान को प्राप्त किया, और उसी तरीके से आपकी को कहा जाए सोल एक्सपेंशन का समय चल रहा है, तो अपने आप को ओपन रखिए, खोल के रखिए, रिसीविंग मोड पे रखिए, बिल्कुल ब्लॉक मत करिए। जो चीज़ें आ रही, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव जो आ रहा, सब लेते चलिए, क्योंकि जो आपकी सोल है ना बहुत दबी हुई है, बहुत सारी चीज़ों को कैरी करके रखा हुआ है, खुद को बांध के रखा, अपनी मर्यादाओं को बांध के रखा है। इसकी वजह से भी दिक्कत हो रही है, इसलिए आप खुल के सामने नहीं आ पा रहे, आपकी ऊर्जा खुल के सामने नहीं आ रही है। तो आपको कहा जाए एक्सपेक्ट मिरेकल्स, मतलब आपको कहा जा रहा है आप एक तरह से चमत्कार की दुनिया में ही एंटर कर चुके हैं। चमत्कार आपके जीवन में आने वाला, आपको अगर उम्मीद नहीं थी कि चमत्कार होगा, तो आपको अब ये चमत्कार देखने को मिल रहा है, हो सकता हो भी चुका होगा आपके साथ। तो यहाँ पे आपके पितर आपको कह रहे हैं, हो सकता है स्वप्न के माध्यम से आपके पितर चील के स्वरूप में आपको आए हैं, या कोई वृद्ध महिला या पुरुष के स्वरूप में आके आपको चाहे आशीर्वाद दिया, कोई गाइडेंस दिया, कुछ मांग रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि जो आपको याद रखना है, ठीक है, जो पवित्र प्रेम होता है वो एक तरह से कहूँ कि आपके ईश्वर की देन होती है, ईश्वर ही होता है। जो प्रेम होता है वो अगर पवित्र प्रेम है तो समझ लीजिए ईश्वर को आपने पा लिया है। अगर आप निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं तो ईश्वर को आपने पा ही लिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप चमत्कार खुद है, आपके अंदर है, आपकी वाणी में चमत्कार है, आपके स्पर्श में चमत्कार है, ठीक है। तो आपके आसपास आपके देवदूत लगे हुए हैं। तो आपको कहा जाए बस हीलिंग की आवश्यकता है, थोड़ा सा अपने आप को रिकवरी आपकी होनी बहुत आवश्यक है इस समय, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि चीज़ें कहाँ पे बिगड़ रही हैं और कहाँ से किस लोगों से कैसे इतना संगति से आपको दूर रहना है, कैसे लोगों से दूर रहना है, कैसी एनर्जी से दूर रहना है, ठीक। अब देख लेते हैं कुछ एडवाइस और। तो यहाँ पे कंपैरिजन, ठीक है, तुलनात्मक चीज़ें हो रही हैं, ठीक। तो आपके साथ आप खुद भी तुलना करिए कि पहले क्या थे अब क्या है। अपनी खुद की भी तुलना आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ गलत लोगों से अपनी तुलना मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो दूसरा नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्रिएटिविटी, मतलब आपको एक तरह से भी कहा जाए जो भी गुण आपने अपने अंदर रखे हुए हैं
जो भी कलाएं आपके पास हैं उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। तो आप अपनी नई खोज करिए, खुद की खोज करिए, अपने अंदर के गुण की खोज करिए। कंडीशन अप्लाई, क्योंकि आपने अपने आप को खुद बांध रखा है। ये शेर है ना, और बंधा हुआ, शेर को कौन बांध सकता है जब तक खुद शेर ना चाहे। तो ये स्थिति है आपकी, आपने खुद को बांधा हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है इन सब चीज़ों से निकलिए। अगर आप कंफर्ट जोन में बहुत हैं, आपको लगता है कि बस यही चलना है, इसीलिए तो हमने जीवन लिया है, इसीलिए हमने सब, तो इस सब चीज़ों से आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। ये एक तरह से आलस्य है आपका। तो थोड़ा सा आप भोग विलासिता में भी, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जीवन, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो भोग विलासिता में ही डिपेंड रहते हैं या उनको लगता है यही जीवन है, तो ये थोड़ा, इससे थोड़ा आपको एक्सपीरियंस लेने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने अभी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो कुछ नया सीखिए, कुछ नया करिए, लोगों के बीच बैठिए, लोगों से उनके अनुभव लीजिए और आगे बढ़िए। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो आप फिर उसी एक, जैसे कहते हैं कुएं का मेंढक, वैसे ही बन के रह जाएंगे। बाकी फिर आप ग्रोथ की तो उम्मीद बिल्कुल मत करिए, फिर दूसरों के भरोसे पे ही आपको जीवन जीना पड़ेगा। तो यही कहेंगे, इस समय आपको सिर्फ अपने आप को बचाना है, अपने आप को अलर्ट रखिए, ठीक है। लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि लोग आपका भला यहाँ नहीं चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं, रिलेशनशिप बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं, करियर बर्बाद करते हुए दिख रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए, आपको अपना एक ऑरा क्रिएट करना है, अपनी खुद की हीलिंग करनी है, आपको सोल एक्सपेंशन करने हैं, अपने सोल को खुला छोड़ना है, ठीक है। जो चीज़ मिल रही है उसको ग्रैब करिए, उसके बाद आगे बढ़ते चलिए। ईश्वर के प्रति समर्पण रखिए कि जो वो दे रहे हैं वही सत्य है, जो दे रहे हैं वही उचित है, बस इतना ही रखिए। किंतु परंतु मत लगाइए, आगे बढ़ते चलिए, ताकि आप जो अभी भी जहाँ अटके हैं ना, उसका मार्ग अगर आपको चाहिए तो आपको इस तरीके का समर्पण तो देना ही देना होगा। अपनी हीलिंग लेकिन करते चलिए। अगर आप बहुत दुखी हैं, बहुत चिंता में हैं, बहुत कष्ट में हैं, तो अपनी हीलिंग करिए, मतलब अपने सुख के लिए कुछ करिए, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ। दूसरों को खुश करके तो बहुत देख लिया, अब अपने आप को खुश करने की बारी आ चुकी है, ठीक है। खुद की हीलिंग करें। अगर कहीं कोई डिप्रेशन है, टेंशन है, तो आप अच्छे कहीं योग करना स्टार्ट करें, कोई योगा केंद्र आप ज्वाइन कर लें, या कहीं ध्यान केंद्र ज्वाइन करें। कुछ भी तरीका अपने खुद को सुख शांति से रखें, खुद को शांत रखें, खुद के माइंड को एकदम क्लियर रखें, तभी ये चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। नहीं तो आप ऐसे ही लोगों की चीज़ों में भ्रमित रहेंगे, ठीक है। तो ये संदेश अगर आपको जब भी मिल जाए, ये समझ लीजिए आपके लिए वहीं से मार्गदर्शन स्टार्ट हो चुका है, और माँ आदिशक्ति की कृपा हो चुकी है, माँ सरस्वती की कृपा हो चुकी है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, और जो भी चीज़ें, जो गलतियाँ भी आप तक कर रहे थे, जो लापरवाही का, उससे थोड़ा बचिए। बहुत सारी चीज़ें आप खुद अपने आप ही बिगाड़ रहे थे, क्योंकि आपने अपने जीवन का जो क्या कहते हैं, एक तरह से बागडोर किसी और के हाथ में दे दी थी। तो थोड़ा सा आपको कहा जाए, रिस्क लीजिए, थोड़ा अवेयरनेस में आइए, सही व्यक्ति से जुड़िए, सही मार्गदर्शन में रहिए, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो आपको भ्रमित ही कर रहे थे। अच्छा खासा बनती चीज़ आपकी बिगाड़ दी जा रही थी। तो यहाँ पे आप एक्शन लीजिए, उनसे थोड़ा सा हट जाइए, दूर हटने की दूरी बनाइए, अच्छा ऑरा क्रिएट करिए अपना भी, और जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो आपकी रक्षा आप खुद ही कर सकते हैं। तो सुरक्षित रहें, और मैं ये कहूँगी जब भी संदेश मिले थोड़ा अमल करें और आगे बढ़ते चलें। और बाकी तो माँ काली आपके साथ है, शिव शक्ति आपके साथ है। ओम काली, जय माता दी।